आज हम लोग पढ़ेंगे वायस और क्लास जो होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसकी क्लास आज ली जाएगी। कुछ दिन बाद वीडियो आ रहा है, फिर भी आप लोग लगे रहे, इसके लिए धन्यवाद। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो वाक्य आएगा उसको कैसे चेंज किया जाएगा इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है इज एम आर, फिर लिखना है आपको बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी जिसपे हमको चेंज करना है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एक्टिव में आपके दे दिया सी इज वाचिंग अ मूवी, कि वह एक मूवी देख रही है, फिल्म देख रही है, चलचित्र देख रही है। इसको चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, यानी काम जो कर रहा है देखने का वो कौन कर रहा है, वह, यानी सी जो है ये हमारी सब्जेक्ट हुई। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये मूवी, एक मूवी, ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ सब्जेक्ट। वाचिंग यानी देखना, ये क्या हुआ वर्ब, वर्ब का मतलब काम। अब हम क्या करते हैं, तो जब भी आपको वायस बनाना होता है यानी एक्टिव से पैसिव में, तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं। तो यहाँ भी वही करना है, इसको आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले कर लेना है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ए मूवी पहले लिख लेंगे। हमने क्या किया, इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या कर दिया, ए मूवी, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब क्या लिखना है, इज एम आर अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ए मूवी, एक ही मूवी है, और एक है तो इज लगता है, आई के साथ एम और इसके साथ आर, तो प्लूरल के साथ आर लगता है। तो यहाँ क्या करना है, एक मूवी है इसलिए हम क्या लिखेंगे, इज। इज के बाद क्या लिखना है, बीइंग। बीइंग के बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, तो यहाँ वाचिंग है तो यहाँ हो जाएगा वॉच्ड, क्या हो जाएगा वॉच्ड। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो देख लो इसमें बचा क्या है भाई, वाचिंग का हमने लिख ही दिया वॉच्ड। इज एम आर के अकॉर्डिंग यहाँ भी इज एम आर यूज ही हो चुका है, ए मूवी आप लिख ही चुके हैं, बचा क्या है सी। तो जब ये सी ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा क्या बदल जाता है, हर में बदल जाता है। अगर यहाँ ही रहता तो ही में बदल जाता, किसी का नाम रहता तो नाम वैसे ही बदल जाता है। क्या करना है भाई, फिर देख लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई भी अफर्मेटिव का सेंटेंस आपके सामने आता है, ये स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाएगा। जैसे कोई सेंटेंस दिया है, सी इज वाचिंग अ मूवी, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान लेना है, ऑब्जेक्ट पहचान लेना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो यहाँ इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए इज यूज हुआ है। इसके बाद बीइंग लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, क्या काम हमारा था वर्ब वाचिंग, तो वॉच्ड हो गया है, बाई लग गया है, और बाई ऑब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था, तो सब्जेक्ट सी था इसलिए वहां क्या हो चुका है, हर हो चुका है। तो समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं हम। I am writing a letter, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। इसको चेंज करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट
खोजेंगे। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कह रहा है कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। काम कौन कर रहा है, मैं ही पत्र लिखने का काम कर रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ तो मैं तो हो गया ये सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला, डूअर। अब क्या लिख रहा है, तो पत्र लिख रहा है। तो क्या का प्रश्न जब होता है और उत्तर मिलता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो पहला काम हमें क्या करना है, सब्जेक्ट खोजना है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको उठा लेते हैं तो हो जाएगा ए लेटर। अब ए लेटर हो गया, ये भी सिंगुलर है। तो ए लेटर के हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा। इज के बाद क्या लगाना है, बीइंग, यूज कर दीजिए। बीइंग के बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, राइटिंग, लिखना है। और लिखने का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, रिटन। तो रिटन हो गया। अब क्या लिखना है, बाई। बाई के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। आई जब सब्जेक्ट के स्थान पे है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो आई का क्या हो जाता है, मी। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में चेंज। इस तरह से आप अफर्मेटिव के वाक्य को चेंज करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए इसको। क्या करना है भाई, जब भी कोई सेंटेंस देगा सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। दोनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफर में लगा देंगे। यानी ए लेटर यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पे सबसे पहले लिखना है, सब्जेक्ट बन गया है ए लेटर। जो सब्जेक्ट रहेगा अगर एक वचन है यानी सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। आई अगर सब्जेक्ट है तो एम का, और अदर है यानी प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए दिया है यानी एक है, सिंगल है तो इज का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बीइंग लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, राइट का, रिटन हो गया। बाई लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है तो आई जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में उठ के जाएगा तो मी हो जाएगा। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव। अब आ जाइए निगेटिव में। निगेटिव में आपको क्या करना है भाई, तो निगेटिव में आपको देखिए कुछ करना नहीं है, बीइंग के पहले केवल नॉट लगा देना है। जैसे निगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, केवल आपको इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, प्लस फिर शेष काम पूर्ववत यानी पहले वाला जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना है, सब वैसे ही रहेगा। देखो अब जैसे ये दिया है कि पहले हम क्या करते थे, इज एम आर के बाद नॉट नहीं लगाते थे। अब क्या करना है, नॉट बस यूज कर देना है, तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल में एक्टिव में देखिए, यू आर नॉट plucking flowers in the garden। क्या किया भाई, यू आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, यानी कि आप यानी तुम फूलों को नहीं तोड़ रहे हो कहाँ, बागीचे में। इसका पैसिव वॉइस बनाना ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बनेगा इस स्ट्रक्चर पे। क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छाट लेना है। तो भाई तोड़ने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो तुम जो है काम करने वाला हो गया, यानी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अभी अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट ये तोड़ रहा है क्या, फूलों को तोड़ रहा है। तो क्या का प्रश्न जब आता है उसी को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। अगर क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलता है तो हम वहाँ ऑब्जेक्ट को नहीं मानते हैं। जैसे यहाँ देखिए इन द गार्डन भी लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पूछेंगे कहाँ तोड़ रहा है तब आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा नहीं माना जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा फ्लावर्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखोगे फ्लावर्स दिया है, फ्लावर्स। अब फ्लावर्स दिया है, यानी फ्लावर्स जो है वो एक नहीं है, प्लूरल है। प्लूरल है मतलब एक फूल नहीं है, कई है, तो क्या लग जाएगा आर। ये आर हो गया। आर के बाद क्या लगाना है भाई, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाना है, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका प्लकिंग का प्लक्ड।
हो गया। अब देखो भाई ये बच गया था, हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, फ्लावर्स लिख दिया, एजएमआर लगा दिया, ये भी हो गया, नॉट लगा दिया, बीइंग लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब क्या होता है, हमें बाई और ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। तो भाई बाई अगर हम लिखते हैं यहाँ बाई और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यू का यू, तो ये तो बच जाएगा। तो हमें क्या करना रहता है, जब डबल ऑब्जेक्ट आता है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो एक को तो हम सब्जेक्ट बना लिए और दूसरे को वर्ब के साथ ऐड कर देते हैं। भाई तोड़ रहा है तो कहाँ तोड़ रहा है, ये बागीचे में, तो क्या लिखेंगे, इन द गार्डन। किसके द्वारा तोड़ा गया, तो बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट क्या है, यू का यू ही रहता है, इसको लिख देंगे। ठीक, फिर एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छाटा। सब्जेक्ट छाटने के लिए हमें कर्ता चाहिए, कर्ता का मतलब काम करने वाले को खोजना पड़ता है। तोड़ने का काम कौन कर रहा है, तुम, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप तोड़ रहा है क्या, तो फूल। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या और किसको खोजा जाता है, तो क्या उत्तर मिल रहा है, किसको तोड़ रहा है, तो फूल को। क्या तोड़ रहा है, तो फूल को। यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको यहीं छोड़ देंगे। तो इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, इसलिए आर लगा है, इसके बाद नॉट लगा है, बीइंग लगा है, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लग का, प्लग्ड हो गया है। अब ये बचा था, इसको इसके साथ ऐड कर दिया गया है। उसके बाद बाई लगाया गया है, ऑब्जेक्ट क्या था, यू को यू लिख दिया गया। तो इस तरह नेगेटिव वाला बनेगा। केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ इज़मार आप अफर्मेटिव में लगाते थे, यहाँ क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसी का एक और देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ क्या करना है भाई, जैसे दे दिया मोहन इज नॉट, मोहन इज नॉट क्लीनिंग हिज रूम। अब इसको बनाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन है, मोहन। क्यों, क्योंकि ये साफ कर रहा है क्या, अपना रूम। तो काम क्या हो रहा है, साफ करने का कौन कर रहा है, मोहन। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या साफ कर रहा है, अपना रूम। तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं केवल रूम को उठाएंगे, भाई अपना रूम है, अब ऐसा नहीं कि अपना छोड़ दे रूम को उठा ले। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो गया, हिज रूम। ठीक, अब इज एम आर लगाना है, तो भाई रूम के हिसाब से लगाना है, हिज के हिसाब से नहीं लगाना है। ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, रूम। तो रूम जो है वो एक ही है, तो हिज रूम क्या हो जाएगा, इज। इज के बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्लीन का क्लीन, CLEAN क्लीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बाई लगाना है, बाई लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन। नाम रहेगा तो नाम को ऐसे ही उतार देंगे तो हो जाएगा मोहन। समझ में आया होगा, आसान है। जैसे अफर्मेटिव बनेगा वैसे ही नेगेटिव, केवल नॉट लगा देना है। अब हम लोग चलेंगे अफर्मेटिव की तरफ, कि अफर्मेटिव वाले वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये भी सीख लीजिए। देखो यहाँ क्या करना है, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव का जब स्ट्रक्चर बनता है तो आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना रहता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप क्या करिए, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे कर दीजिए और नॉट को हटा दीजिए, शेष सारा उतार दीजिए। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, इसको लिखना कंपल्सरी होता है इंट्रोगेटिव वाले में, इसको लिख दिया और इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये इधर आ गया, नॉट हट गया है, क्या हो जाएगा, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बनता है आपका नेगेटिव से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, याद नहीं किया जाता है।
चलो तो इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में पिछले क्लास में बताया गया था कि कुछ विशेष रूल होते हैं, जैसे हु को हु में बदला जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको लिखना है इज एम आर। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ना, सब्जेक्ट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद आपको लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताया गया था दो तरीके के आपके पास क्या आएंगे, सेंटेंसेज आएंगे। दो प्रकार के सेंटेंसेज वो कौन होंगे? पहला होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, स्टार्ट। और दूसरा क्या होगा? WH वर्ड से स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या किया जाता है और WH वर्ड में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाला सीखेंगे, फिर उसके बाद WH वर्ड वाला सीखेंगे। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब वाला सीखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है एक्टिव में, इज योर फादर beating you? क्या तुम्हारे पिता तुमको पीट रहे हैं? तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। यहाँ कहीं भी WH वर्ड यानी वाट, वेयर, व्हेन ये सब नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो इज एम आर लगाना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इज एम आर किसके हिसाब से लगेगा, काम करने वाले के हिसाब से। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छाट लेते हैं। पीटने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारे पिता। तो ये हुए आपके सब्जेक्ट। पीटने का काम हो रहा है यानी ये वर्ब है। किसको पीटा जा रहा है? तुमको। किसको, क्या और किसको पूछना है? तो ऑब्जेक्ट के लेकर, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो बना लो भाई सब्जेक्ट। तो यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट हो गया, इसी के हिसाब से इधर मार लगा लीजिए। तो यू को प्लूरल माना जाता है, प्लूरल के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? आर यू। तो ये भी हो गया, ये भी। इसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीटिंग का यानी बीट का बीटन हो जाएगा। बीटन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, बाई लग गया। ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। योर फादर है तो योर फादर लिख देंगे, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो क्या हो गया? आर यू बीइंग बीटन बाय योर फादर। तो ऐसे बनेगा हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी इज एम आर से जो स्टार्ट रहेगा इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पे, WH वर्ड वाले पे। ये समझ में आया होगा, एक बार और समझ लीजिए। अगर इज एम आर से स्टार्ट हो रहा है आपका एक्टिव वॉइस, तो आपको इज एम आर से ही बनाना पड़ेगा, और उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांट लेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट, कैसे पता चला? काम यही कर रहा है, पीटने का काम यही कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। योर फादर क्या है? ये सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तो पीटने का। और किसको पीट रहा है? तो तुमको। तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम बनाएंगे अपना सब्जेक्ट। तो यू आके इधर आ जाएगा, यू के हिसाब से क्या लग जाएगा? आर। उसके बाद क्या लगेगा? बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब ये था, इसका थर्ड फॉर्म लगा है, बाई लगा है। ऑब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो योर फादर लिख देगा। समझ में आया होगा? चलिए अब आ जाएगी WH वर्ड। जैसे हम कहें where is Ravi drawing that picture?
जो रवि है वो कहाँ क्या कर रहा है, पिक्चर बना रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये WH वर्ड से स्टार्ट है कि इज़ेमार से। तो इज़ेमार से स्टार्ट नहीं है, ये WH वर्ड से स्टार्ट है। तो क्या करते हैं, WH वर्ड वाले में जब भी WH वर्ड से स्टार्ट हो तो उसको तुरंत उतार देते हैं, केवल हु को छोड़ के। हु को किस में बदलते हैं, बाई हुम में। किसमें, हुम में। तो यहाँ तो वेयर है, केवल यही याद रखिएगा, हु को किस में बदला जाएगा, बाई हुम में। तो वेयर को हम क्या कर देंगे, तुरंत उतार देंगे। जो भी यहाँ आएगा इसके अलावा उसको उतार दिया जाएगा। अब फिर वही काम आ गया अपना पहला वाला, इज़ेमार लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इधर देखिए भाई, बना कौन रहा है, रवि। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, क्या बना रहा है, वह पिक्चर। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या बना रहा है, पिक्चर बना रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बनाएंगे अपना सब्जेक्ट। तो लिख लीजिए भाई सब्जेक्ट दैट पिक्चर। अब पिक्चर जो है एक ही है, एक ही ये पिक्चर बना रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग एक है तो इसका प्रयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ देखिए है तो यहाँ भी उतार देंगे। यहाँ ये रवि के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, यहाँ ये पिक्चर के हिसाब से यूज हुआ है। तो अब क्या हुआ, इज़ेमार लगा है, इज़ेमार लग गया। सब्जेक्ट लिख दिए दैट पिक्चर, बीइंग लिखना है, लिख दीजिए बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्राइंग दिया है तो इसका हो जाएगा ड्रा, ड्रा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, बाई हो गया, बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि को उतार देंगे, ये हो जाएगा रवि, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से बनेगा आपका इंट्रोगेटिव। अब आ जाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दो तरीके से इसमें समझा गया, इज़ेमार वाला। तो इज़ेमार वाले में इज़ेमार से ही बनाएंगे। WH वर्ड में स्टार्ट से जब वो स्टार्ट होगा तो आपको याद रखना है, हु को बस छोड़ के सबको उतार दीजिएगा, ठीक है। हु किस में बदलेगा, हुम में। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ करना नहीं रहता है, जहां भी आपको सब्जेक्ट दिखेगा वहीं नॉट लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। केवल यही होता है और कुछ नहीं होता है, शेष ऐसे ही बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये सब्जेक्ट है और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नॉट, बस। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई होप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।